नमस्ते। क्या खूब कहा है किसी ने, ना पड़े हथौड़ी की चोट तो एक पत्थर भी भगवान ना होते। एक मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था। कुछ दूर चलकर उसे एक पत्थर मिलता है। वो सोचता है क्यों ना मैं इस पत्थर से एक मूर्ति बनाकर इसी जंगल में रख दूं, जिससे कि लोग घने जंगल में भी भगवान के दर्शन कर सकें। वो अपने थैले से सामान निकालकर उस मूर्ति को बनाना शुरू करता है। जैसे ही वो उस पत्थर पर चोट करता है, उसे आवाज आती है, मुझे दर्द हो रहा है। उसको बड़ी हैरानी होती है। वो दोबारा उस पत्थर पर चोट करता है। फिर से आवाज आती है, मुझे दर्द हो रहा है। वो आगे काम नहीं कर पाता। उस पत्थर को वहीं छोड़कर आगे चल देता है। कुछ दूर पहुंचकर उसे एक पत्थर और दिखता है। अब वो उस पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाने के बारे में सोचता है। अपने थैले से हथौड़ी और छेनी निकालकर वो उस पत्थर पर वार करता है। उसको भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द को सहन करता रहा और देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर मूर्ति निकलकर उभरी। वो उस मूर्ति को वहीं पर रखकर आगे चल देता है। कुछ दूर पहुंचकर वो एक गांव में जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उस गांव में एक नया मंदिर बना है, जिसमें एक मूर्ति की जरूरत है। वो गांव के लोगों से बोलता है कि मैं अभी अभी जंगल में कुछ दूरी पर एक मूर्ति बनाकर आया हूँ। तुम वो भगवान की मूर्ति लाकर स्थापित कर दो। मूर्ति स्थापित हो जाती है। फिर कुछ लोग बोलते हैं, नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की जरूरत है। तब मूर्तिकार बोलता है, जहां से तुम ये भगवान की मूर्ति लाए हो, वहीं कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पत्थर भी मिल जाएगा। वो पत्थर भी लाकर रख देते हैं। अब आप देखिए कि कैसे एक पत्थर पर लोग नारियल फोड़ते हैं और दूसरे पत्थर की लोग पूजा करते हैं। अगर उस दिन उस पत्थर ने मूर्तिकार की चोट को सहन कर लिया होता, तो वो भी आज एक मूर्ति बनकर पूजा जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो एक पत्थर ही रह गया। लोग उस पर नारियल फोड़ते हैं। वहीं दूसरा पत्थर चोट सहन कर कर एक मूर्ति बन जाता है। लोग उसको पूजते हैं। समय की चोट भी इस हथौड़ी की ही तरह होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस समय की चोट को सहन कर कर एक मूर्ति की तरह बनकर उभरें या एक पत्थर ही रह जाएं। If you like my videos, please like, share and subscribe.